अगर आप सामने वाले व्यक्ति से अपनी इज्जत करवाना चाहते हैं, अपनी वैल्यू करवाना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि वो आपकी बातों में इंटरेस्ट ले, तो मेरा वीडियो पूरा का पूरा देखिएगा। मैं आपको एक ऐसी बेजोड़ टेक्निक बताऊंगा जिसके थ्रू, जिसको अप्लाई करने से और जिसको जानने मात्र से आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। बहुत सारे लोगों का ये प्रॉब्लम होता है कि लोग मुझे सुनते नहीं है, मैं बात करता हूं तो लोग मुझ पर अटेंशन नहीं देते, मुझ पर ध्यान नहीं देते। कुछ लोगों का ये प्रॉब्लम होता है कि मुझे पता नहीं, जब मैं बात करने जाता हूं तो मुझे पता नहीं चलता कि क्या बात करूं। एक ही बात को हम रिपीट करते जाते हैं कि फिर और क्या, और क्या, और क्या, और क्या, और बताओ, और बताओ। ये जो और बताओ है ना, ये बहुत खतरनाक शब्द है बातचीत में, यानी कि कम्युनिकेशंस में। अगर आप ये बात इन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हो तो इससे पता चलता है कि आप बहुत कच्चे हो, आपने ठीक से ट्रेनिंग नहीं ली है, और उसकी वजह से फिर बहुत सारी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। क्योंकि जैसे ही आप बोलोगे ना कि और सुनाइए, और बताइए, और क्या, जैसे ही आप ये इन शब्दों का इस्तेमाल करोगे, वैसे कि वैसे कम्युनिकेशन सब का सब जो है ना, वो सब मटिया मील हो जाता है एकदम। जिसको बोलते हैं ना कि जैसे हाथी नहा के निकलता है, फिर उसके बाद फिर खुद के शरीर पे खुद ही मिट्टी डाल लेता है, तो फिर वैसा हो जाता है कि आपने इतनी अच्छी बातें की, आपने कुछ अपना प्रेजेंटेशन किया, या आप कहीं किसी मिलने गए, किसी क्लाइंट से, किसी टीचर से, किसी से भी मिलने गए, आप मान लीजिए दोस्त से, चाहे रिश्तेदार से, चाहे शादी के लिए लड़की देखने गए, लड़का देखने गए, चाहे कोई भी, किसी से भी, अगर किसी व्यक्ति से आप मिलने गए और वहां जाके अगर आप ये बोलते हैं कि और बताइए, और सुनाइए, या फोन पे अगर आप बात कर रहे हैं और आपको पता ही नहीं कि आप आगे क्या बात करनी है, आपने पूछ लिया कि क्या खाना खाया, आपने पूछ लिया कि वहां पे कैसा मौसम है, बारिश हो रही है कि नहीं हो रही है ना, आपने ये भी पूछ लिया कि हाँ मम्मी पापा सब कैसे हैं, भाई बहन कैसे हैं, बच्चे कैसे हैं, सब पूछ लेने के बाद फिर आप क्या पूछोगे? फिर आपके पास बात करने के लिए बचता क्या है? फिर क्या पूछोगे? और क्या, और बताइए, और सुनाइए। यही बोलोगे तो फिर बाद में फोन रखना ही पड़ेगा। या जैसे ये बोलोगे कि अगर आप पर्सनल मीटिंग में भी हो तो, और अगर आप सब बोलोगे और बताइए, तो फिर बस, फिर बात, कम्युनिकेशन खत्म हो जाता है। फिर वहां थोड़ा बहुत कुछ बात होगी और फिर निकल जाएगी। तो ये जो कम्युनिकेशन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, या बातचीत में, या जिसको बोलते हैं कि एक जिंदा इंसान से दूसरे जिंदा इंसान में जो रिलेशनशिप रखना है, वो कम्युनिकेशन के थ्रू ही हो सकता है, यानी कि बातचीत के थ्रू ही होता है। और अगर आपको बातचीत करने की कला नहीं आती है, कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं आता है ना, तो ये बहुत दिक्कत होता है। ये भले ही स्टूडेंट हो, चाहे स्टूडेंट हो, उसके लिए भी कम्युनिकेशन स्किल्स चाहिए। बिजनेस है अगर आपका, तो बिजनेस में भी कम्युनिकेशन स्किल्स चाहिए। एम्प्लॉय हो तो एम्प्लॉय में भी कम्युनिकेशन स्किल्स चाहिए। अगर आप एक बेसिक ह्यूमन बीइंग हो, इंसान हो, तो कम्युनिकेशन स्किल्स चाहिए, क्योंकि अपनी बात सही तरीके से रखना आना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो अपनी बात सही तरीके से रख नहीं पाते, और उसकी वजह से फिर उनका काम ही नहीं बनता, और फिर उनको पता ही नहीं चलता कि दिक्कत कहां आ रही है। दिक्कत एक्चुअली कम्युनिकेशन स्किल्स में आ रही है कि तुम्हारा प्लान अच्छा है, तुम्हारी योजना बहुत बढ़िया है, तुम आदमी भी बहुत अच्छे हो, लेकिन क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है, तुमको पता नहीं है कि कैसे बात करनी है, कहां पर क्या करना है, क्या नहीं है, तुम्हें पता नहीं चल रहा, उसकी वजह से तुम्हारी सक्सेस सारी अटकी हुई है। तो 80 से 90% लोगों की जो प्रॉब्लम होती है वो कम्युनिकेशन स्किल्स होती है। उनको पता ही नहीं होता क्या करना है। वो एक ही बात एकदम, जिसको तोता बोलते हैं ना, तोते की तरह रट्टा लगा के बोलते रहते हैं फिर कि और बताइए, और बताइए, और बताइए, और सुनाइए, और सुनाइए। इससे लोग कंटाल जाते हैं, उसकी वजह से फिर लोग आप में इंटरेस्ट नहीं रखते। तो आपको अगर किसी दूसरे आदमी से अपनी वैल्यू करवानी है, दूसरे आदमी से अगर अपनी इज्जत करवानी है, तो मैं आपको सिखाता हूं कि कैसे आप ऐसा, कैसे क्या बोलेंगे, कैसे बात करेंगे कि सामने वाला आदमी आपकी इज्जत करे। एक ही नियम है, एक ही नियम है पूरे संसार में, पूरी दुनिया में, और जो सबसे बेहतरीन, सबसे अच्छा और सबसे बढ़िया नियम है। आप अगर सामने वाले को इज्जत देंगे, वो आपको भी इज्जत देगा। आप जब भी उससे बात करें, चाहे वो कोई भी हो, जब सामने वाले व्यक्ति से अगर आप अपनी वैल्यू करवाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि वो आपको सुने, अगर आप चाहते हैं कि आपका उसके साथ संबंध, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप रहे, तो आप उसको सामने से रिस्पेक्ट दीजिए, आप उसकी इज्जत कीजिए। तो इज्जत कैसे करते हैं वो मैं आपको बताता हूं। लोग चापलूसी करने लग जाते हैं। अगर आप बटरिंग करेंगे, चापलूसी करने लग जाओगे ना, तो फिर वो, उसको सामने से पता चल जाएगा कि भाई ये तो बटरिंग कर रहा है, ये तो उल्लू बना रहा है, अपना कुछ काम निकालने के लिए ये उल्लू बना रहा है। नहीं, बटरिंग नहीं करनी है, चापलूसी नहीं करनी है, पर उसकी इज्जत करनी है, और उसको बताना है कि भाई मैं तेरी इज्जत कर रहा हूं, तो तू भी मेरी इज्जत कर। तो वो कैसे करोगे आप? तो बात तो आपको नॉर्मली करनी है कि हाँ वो कैसे हैं आप, तो बोलेगा यस आई एम फाइन। फिर जैसे आप जिसको बोलते हैं ना, मैं आपको एक शब्द बताता हूं। जैसे अगर आपने बोला कि भाई, मान लीजिए उसने नीली शर्ट पहनी हुई है ना, और अगर आप ऐसा बोलेंगे कि अगर आप उसके ऊपर, यानी कि जो जिस भी पर्सन से आप बात कर रहे हैं, आप उसको ऑब्जर्व कीजिए, थोड़ा सा आप उसको ध्यान दीजिए, और फिर बाद में उसके बारे में पॉजिटिव बोलिए, उसके बारे में अच्छा बोलिए। लेकिन ऐसा नहीं लगना चाहिए कि वो आप उसको, जिसको बोलते हैं मक्खन लगा रहे हैं या बटरिंग कर रहे हैं। तो क्या बोलेंगे? जैसे जब आप उससे मिलेंगे,
तो आप उसको ये मत बोलिए कि मुझे नीला कलर पसंद है। मान लीजिए अगर आप किसी से मिले और उसने नीले कलर की शर्ट पहनी हुई है, तो आप उससे क्या बोलेंगे कि नहीं, नीला कलर बहुत बढ़िया लग रहा है और नीला कलर मुझे बहुत पसंद है ना। ये एक तरीका हो गया बात करने का। अब दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूं। आप उसको, अगर आपको उससे वैल्यू करानी है, अगर आपको उससे इज्जत करवानी है अपनी, तो आप उससे ये मत बोलिए कि ये नीला कलर मुझे बहुत पसंद है, नीला कलर अच्छा लग रहा है। ये आप ऐसा बोलिए कि आपने, यानी कि उसको निशाना लगा के बोलिए। आपका निशाना किस पर होगा? आपका निशाना सामने वाले के ऊपर होगा। आप सामने वाले पे निशाना लगाइए कि आपने जो नीले कलर की शर्ट पहनी है ना, वो बहुत जच रही है आपके ऊपर। समझ में आया आपको डिफरेंस? इन दोनों वाक्यों में डिफरेंस क्या है? पहले में ऐसा है कि आप अपने ऊपर बोल रहे हो, आप अपने अपने आप को बीच में रख रहे हो कि मुझे नीला कलर पसंद है और मुझे नीला कलर पसंद है, इसलिए आप तो आप अपने आप की बात कर रहे हो ना। आप अपने आप को पीछे हटा दो और उसको सामने ले आओ। तो आप ये बोलो कि आप पर नीला कलर बहुत जच रहा है और ये बहुत आप इस नीले कलर की शर्ट में बहुत अच्छे लग रहे हैं या लग रही हैं, या अगर नीला कलर का साड़ी है, सूट है, कुछ भी हो, मतलब आप समझिए। तो आपको उसको सेंटर में रखना है। आप जैसे ही आप उस व्यक्ति को सेंटर में रखेंगे, कम्युनिकेशन में चेंजेस हो जाएगा। वो ग्रेजुअली फिर आपको, आपकी भी वैल्यू करने लगेगा, आपको धीरे धीरे वो इज्जत देने लगेगा। देखिए, ये संसार का एक बहुत बड़ा प्राकृतिक नियम है। आप जिसको इज्जत देंगे, आपको सामने से इज्जत मिलेगी। आप जैसे ही सामने से किसी की बेइज्जती करेंगे, आपको सामने से बेइज्जती मिलेगी। आप जो देंगे, आप जो फेंकेंगे, वही आपको वापस मिलेगा। बिल्कुल क्लियर है। और वो भी ब्याज समेत, इंटरेस्ट के साथ मिलेगा। तो हाँ, आप बोलते हैं, अगर मान लीजिए, क्योंकि बात ये जैसे टेक्निक है, एक ट्रिक है, आप आजमा के देखिए। मैंने बहुत लोगों को ये ट्रिक बताई और ये बहुत लोगों की जिंदगी में इसने एकदम यू टर्न जैसा ले आया। जो लोग उन लोगों को सुनते नहीं थे, जिन लोगों से पहले वो बात करना पसंद नहीं करते, जो लोग अब वो मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स से बात करते हैं, बहुत सारे दूसरे लोगों से बात करने लगे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स भी हैं, हाउस वाइफ भी हैं जो मुझे जानते हैं, जिन लोगों को मैंने टिप्स दी और फिर वो ट्रिक्स और ये वाली टिप्स काम कर गई। और ये बहुत बेजोड़ ट्रिक है। आप सामने वाले के ऊपर बोलिए, कुछ भी बोलिए। मान लीजिए अगर उसके पेन, जेब में पेन है, तो आप ये मत बोलिए कि मुझे ये पार्कर का पेन बहुत बढ़िया होता है, पार्कर की कंपनी अच्छी है और बहुत अच्छा है, ऐसा सब मत बोलिए। ये बोलिए कि नहीं, ये आपके ऊपर ये पेन, आपके हाथ में ये पेन बहुत सूट करता है। आप उसको लेके आइए बीच में, आप उसको कम्युनिकेशन के बीच में लेके आइए, उसको सेंटर बनाइए, उसको हीरो बनाइए। सामने वाले व्यक्ति, जिस व्यक्ति से आप बात कर रहे हैं, आप उसको हीरो बनाइए। बोलिए आपके ऊपर ये पार्कर का पेन सूट करता है, आपके हाथ में ये पार्कर का पेन बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा बोलिए। तो ये एक छोटी सी टिप है और सचमुच ये बहुत जबरदस्त तरीके से काम करेगी। अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई आपको पता नहीं कि आगे, मान लीजिए किसी से बात करना है, आपको टॉपिक पता नहीं कि मैं क्या टॉपिक पे बात करूं, कैसे बात करूं, आपने पूछ लिया कि भाई हाँ कैसे हो, अच्छे हो, खाना खा लिया, बारिश हो रही है कि नहीं हो रही है, मौसम कैसा है ना, बच्चे कैसे हैं, मम्मी पापा कैसे हैं, ये सब पूछ लिया आपने। उसके बाद आप क्या बात करोगे? उसके बाद बात करने के लिए आपके पास कुछ बचता नहीं है ना। तो बहुत सारों की प्रॉब्लम है और ज्यादातर लोगों की प्रॉब्लम यही है कि भाई ये जो नॉर्मल कम्युनिकेशन होता है ना, उसके बाद फिर आगे क्या बात करें, है ना। तो दो सिंपल, मैं आपको 2 ट्रिक दे देता हूं, मतलब उसमें क्या कीजिएगा आप, कि जब आप किसी से मिलने जाए तो एक नॉर्मल न्यूज देख लीजिएगा कि भाई समाचार में अभी फिलहाल आज के समाचार में क्या क्या है, तो सामने वाले का इंटरेस्ट क्या है, इसमें भी आप सामने वाले का इंटरेस्ट रखिए। स्पोर्ट्स पे 2-3 न्यूज देख लीजिए, पॉलिटिक्स पे 2-3 न्यूज देख लीजिए, है ना, चैरिटी वगैरह पे 2-3 न्यूज देख लीजिए, या कुछ भी, जो भी, अगर कोई पर्टिकुलर गेम पसंद है, मान लो किसी को क्रिकेट पसंद है, किसी को फुटबॉल पसंद है, तो फुटबॉल पे थोड़ा सा 1-2 न्यूज देख लीजिए, अगर न्यूज मिल रही हो तो। हाँ, कुछ नेचुरल कैलामिटी, कहीं कुछ बाढ़ आई हुआ है, भूकंप आया हुआ है, वो सब भी न्यूज देख लीजिए। और फिर जब आप बात करेंगे सामने वाले से, तो आपको धीरे धीरे थोड़ा सा अंदाजा लग जाएगा कि उसको क्रिकेट में इंटरेस्ट है, कि फुटबॉल में इंटरेस्ट है, मतलब स्पोर्ट्स में किसी इंटरेस्ट है, उसको पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है, या उसको नॉर्मल दूसरी चीजों में इंटरेस्ट है। तो जैसे ही आपको पता चल जाए, या जैसे ही आपको आइडिया आ जाए, थोड़ा सा भी आइडिया कहीं से आपको बात करते समय आ जाए, तुरंत आप वो बात छेड़ दीजिए कि भाई ये क्रिकेट टीम में ऐसा हुआ है, अभी इसकी जगह नया प्लेयर आया है ना। फिर आपके पास 2-4 न्यूज होगी, तो वो 2-3 टॉपिक्स चल जाएंगे, फिर काफी थोड़े समय तक वो बात खींच सकते हो आप। फिर जैसे ही वो बात खत्म हो जाए, तो थोड़ा सा पॉलिटिक्स पे आ जाइए कि भाई ये सरकार ऐसा कर रही है, केंद्र सरकार ऐसा कर रही है, राज्य सरकार ऐसा कर रही है, आपको क्या लगता है, ये नया कानून बना, ये पुराना कानून गया, या फार्मर्स के साथ ऐसा हुआ, वैसा हुआ, कुछ भी थोड़ा सा पुश करके देखिए उसको। आपको जैसे ही आप वो टॉपिक छेड़ेंगे, आप उसकी शक्ल पे थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करेंगे, तो पता चल जाएगा आपको कि वो टॉपिक उसको अच्छा लग रहा है कि अच्छा नहीं लग रहा है। बहुत सारे लोग हैं जिनको राम मंदिर का टॉपिक बेकार लगता है, बहुत सारे लोग हैं जिनको राम मंदिर का टॉपिक अच्छा लगता है। तो जैसे ही आप राम मंदिर का टॉपिक लेके आएंगे, उसको तुरंत पता चल जाएगा आपको उसकी शक्ल देख के कि उसको इंटरेस्ट नहीं है, तो तुरंत आपको टॉपिक चेंज कर देना है। तो एक तो ये टेक्निक है।
दूसरी टेक्निक क्या है, दूसरी ट्रिक ये है, दूसरी टेक्निक ये है कि आप ऐसा कीजिए कि आप बैक सीट पे आ जाइए और आप वो जो बोल रहा है ना, वो जो बोल रहा है वो उसने जो भी वाक्य बोला उसमें से टॉपिक निकालिए आप, उनकी बात में से टॉपिक निकालिए, लेकिन सारे टॉपिक पॉजिटिव होने चाहिए, ये ध्यान रखिए आप। सारे के सारे टॉपिक जो है ना वो पॉजिटिव होने चाहिए, कोई भी नेगेटिव टॉपिक नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। आपको बात पॉजिटिव ही करनी है, अगर वो सामने से कितनी भी नेगेटिव बात करे, कितनी भी नेगेटिव बात करे, आपको हर चीज को पॉजिटिव घुमा देना है, आपको हर चीज पॉजिटिव लेना है, क्योंकि इस दुनिया में एक बेसिक रूल है, जो पॉजिटिव होता है, जो सकारात्मक होता है, उसके साथ दुनिया खड़ा होना चाहती है। जो नेगेटिव होता है और जो हर चीज में प्रॉब्लम देखता है, जिसको हर चीज में प्रॉब्लम लगता है, तो फिर लोग उसके साथ ना तो खड़ा होना चाहते हैं, ना उससे बात करना चाहते हैं, ना उसके साथ कोई रिलेशनशिप रखना चाहते हैं। लोग तो बोलते हैं कि भाई ये ऐसा ही है बस। तो आप वो भले ही कितना भी नेगेटिव हो सकता है, आपको चेक करने के लिए नेगेटिव टॉपिक्स या नेगेटिव सेंटेंसेस बोल रहा हो, तो आप उसको घुमा के पॉजिटिव में लेके आइए, आपको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देना है वो सारा पूरा का पूरा कन्वर्सेशन। तो दो चीजें मैंने आपको आज बताई है ना, तो ये दोनों चीजें आप अप्लाई कीजिए और आप देखिएगा एक बहुत ड्रास्टिक चेंज आ जाएगा आपके कम्युनिकेशन में। जैसे ही अब, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है कि भाई सामने वाले से अगर आपने को वैल्यू कैसे करानी है, या सामने वाले को इंटरेस्ट कैसे जनरेट कराना है अपने में, या सामने वाले से अपने इज्जत कैसे करवा सकते हैं। तो बेसिक नियम यही है जो मैंने आपको सिखाया कि भाई पहले आप उसकी इज्जत कीजिए और हर चीज में आप उसको इन्वॉल्व कीजिए। देखिए अगर आपका मान लीजिए हैप्पी बर्थडे है, मान लीजिए आपका बर्थडे है, तो कोई अगर आपको ऐसा बोले कि हैप्पी बर्थडे, तो आपको ये अच्छा लगेगा, या आपको कोई ऐसा बोलेगा कि भाई मुकेश भाई हैप्पी बर्थडे है, अंजलि जी हैप्पी बर्थडे, तो कौन सा अच्छा लगेगा आप? क्योंकि आपको तो वही अच्छा लगेगा ना जिसमें आपका नाम लिया हो। तो मैं यही समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूं कि आप सिंपल जो नॉर्मल शब्द इस्तेमाल करने की जगह या नॉर्मल सेंटेंसेस यूज करने की जगह, जब आप सामने वाले व्यक्ति से बात करते हैं ना, तो आप उसको इन्वॉल्व कर लीजिए, उसको सेंटर बना लीजिए, उसको हीरो बना दीजिए, जिसको बोलते हैं पिक्चर में जैसा एक ही हीरो होता है ना, और एक हीरो के आसपास पूरी पिक्चर घूमती है, तो वैसे ही आपको कम्युनिकेशन में ऐसा है कि आपको उसको हीरो बना देना है, फिर सब चीजें उसके आसपास घुमा देनी है आपको कि नीला कलर आप पे अच्छा लग रहा है, ये पेन आपके ऊपर अच्छा लग रहा है, ये कोट आपके ऊपर अच्छा लग रहा है, हेयर स्टाइल आपकी हेयर स्टाइल बहुत बढ़िया लग रही है। और एक और ट्रिक बता देता हूं, हो सके ना तो, क्योंकि ज्यादातर लोग ये करते नहीं है, लेकिन मैं आपको बताऊं ये बहुत बेजोड़ टेक्निक है, ये बहुत अच्छे तरीके से काम करती है। पीठ पीछे जब आप बात करते हो किसी भी आदमी के बारे में, तो नेगेटिव मत बोलना। पीठ पीछे आप किसी से भी बात करो, अपने कोलीग से बात करो, दोस्तों से बात करो, अपने रिश्तेदारों से बात करो, चाहे अपने क्लासमेट से बात करो, चाहे किसी से भी बात करो, किसी भी आदमी के बारे में या किसी भी पर्सन के बारे में जब आप उसके पीठ पीछे बात करते हो ना, तो पॉजिटिव ही बोलना। क्योंकि जब आप उसके पीठ पीछे पॉजिटिव बोलोगे तो सारी दुनिया ये समझती है कि नहीं, जब ये राम के लिए पॉजिटिव बोल रहा है, जब ये कृष्ण के लिए पॉजिटिव बोल रहा है, जब ये अर्जुन और भीम के लिए पॉजिटिव बोल रहा है, तो मेरे लिए भी पॉजिटिव ही बोलता है। इससे आपकी एक रेपुटेशन, और जब वो राम से, अर्जुन से, कृष्ण से मिलेंगे तो वो फीडबैक देंगे कि नहीं वो अच्छा बोल रहा था तुम्हारे लिए, वो तुम्हारे लिए पॉजिटिव ही बोल रहा था, वो तुम्हारे लिए नेगेटिव नहीं बोल रहा था। तो जब कोई दूसरे आदमी से आपको पता चलता है ना कि ये आदमी मेरे लिए पॉजिटिव बोल रहा था, तो उसका जो इंपैक्ट है ना, आपको पता नहीं है, जो बहुत जबरदस्त इंपैक्ट पड़ता है, उसका बहुत जबरदस्त इंपैक्ट पड़ता है, आप मान लीजिए मेरी बात। तो ये तीन चीजें आप याद रखिए, है ना। और जिंदगी बहुत आसान है, जिंदगी बहुत सरल है। अगर आप कर्म करेंगे तो आप बर्बाद हो जाएंगे, लेकिन अगर आप ज्ञान सहित कर्म करेंगे तो आप आबाद हो जाएंगे। धन्यवाद।